प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने विद्या आनंद के इस YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉप 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है, लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर तांबा। तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड इज कोवेलेंट सॉलिड, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने, आप लगाओ सही जवाब। क्या होगा? किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है। भाई, सेल स्थिरांक के लिए एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, R बराबर रो L बटा में ए। वहां से निकालते हो तो हमारा I बटा में ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। आप लगाओ सही जवाब। क्या होगा? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। भाई किस पर है जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो हमारा होता है टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 3 का ए लगा लो जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में बताना सही कितना कर पाते हो। चलिए 4 नंबर सवाल देखिए, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में, हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। हैवर, पहले तो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि हैवर विधि से क्या बनता है, तो अमोनिया। और यह पता होना चाहिए कि हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है लोहे का महीन चूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का महीन पाउडर मिलाया जाता है। ओके, चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव पदार्थ पूछा गया आपसे, इसे लगाओ सही जवाब। क्या होगा? तो रेडियो एक्टिव की बात करें तो वो हमारा हो जाता है रेडोन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाओ सही जवाब। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट गैस है जिसमें सबसे ज्यादा यौगिक बनता है, तो वो हमारा होता है जेनोन, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। भाई लगा लो आप भी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। ये तो मैं पिछले क्लास में भी करा चुका है कि निम्नलिखित में कौन है जो सबसे कम क्वथनांक है उसका, वो हमारा होता है हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का बी इज द करेक्ट आंसर। भाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, कम कर देता पृष्ठ तनाव को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। भाई वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनपघट्य, या फिर उत्प्रेरक, या फिर पृष्ठ सक्रिय कारक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, पृष्ठ सक्रिय कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। भाई ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो याद कर लो अच्छे से कि समुद्र जल का जो प्रासारिक दाब होता है वो हमारा होता है 30 एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। भाई घनाकार क्रिस्टल के लिए जब भी पूछे तो आप लगा देना 3। क्या? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है, लेकिन अगर पूछे क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी संभव है, तो आप लगाइएगा 14, और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो आप 7 लगा देना। भाई तीनों को अच्छे से याद कर लो, यहीं से घुमा फिरा के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है हर एक बार। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है। विटामिन ए का क्या केमिकल नेम पूछा गया है, तो मैंने बताया था कि विटामिन ए होता है वो रेटिनोल और उसके कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B1 जो होता है वो हमारा थायमिन हो जाता है, और विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है। भाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एमीन कौन सा होगा। भाई NH2 हो जाएगा क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए
13 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन स्रावित होता है? अब बताओ जी, निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो ये हमारा हो जाता है गन्याशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लगाते चलो। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई जरूर से करना, और अपने अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम लेके आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मात्र 1 महीना तैयारी कराएंगे, इसी में आपका 450 प्लस पार कराना है। ओके, चलिए देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी तो मैंने बताया मूल क्रिस्टल यानी कि बेसिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पूछे तो आप 7 लगा देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। विटामिन ई की कमी से क्या? विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? विटामिन ई, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो हमारा हो जाता है जनन क्षमता में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। केमिकल नेम जो होता है वो होता है विटामिन बी1 जो होता है थायमिन, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर भी होता है, याद रखिएगा इसको भी। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? अब बताओ जी कौन सा है जो जल में घुलनशील है। यहाँ एक क्वेश्चन और आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, वो भी मैंने बताया था बी कॉम्प्लेक्स सी विटामिन जो होता है वो जल में घुला होता है, और एडीई के जो होता है वो हमारा वसा में विलय होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन है जो जल में घुलनशील है, तो 17 का सही जवाब मैं बता दूं यह हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 17 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ सही जवाब क्या होगा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, यानी कि 18 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। भाई वर्ग 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैल्कोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हम लोग हैलोजन कहते हैं। वर्ग 18 के तत्व को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। भाई ऑप्शन नंबर बी लगा लो। 16 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैल्कोजन, ध्यान में रखना आप सभी। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है? भाई कोरंडम कौन सा होगा? कोरंडम जो होता है वो हमारा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपके सामने है, AgBr में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड नाम है इसका, और यह इसमें किस प्रकार का दोष पाया जाता है ये बताना है आप सभी को। फ्रेंकल दोष, केवल शॉर्टकी दोष, धातु अधिकता दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 का सही जवाब मैं बता दूं, इसमें पाया जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं, विलियन की अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। भाई बताओ जी, एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और यह 4 प्रकार का होता है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है? अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो स्वतः होती है? तो वो हमारा हो जाता है कौन सा? तो विद्युत रासायनिक सेल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं, लेकलांचे सेल है, कौन सा सेल है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब होना चाहिए प्राइमरी सेल है। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकलांचे सेल प्राइमरी सेल का एग्जांपल है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद तो करते चलो अच्छे से, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ घटती है, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, या फिर ताप पर निर्भर नहीं करती, या फिर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यह होता है क्या? ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है और ताप घटने
बढ़ने के साथ घटती है तो कौन सा ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, H2SO4 क्या है? अब बताओ जी, इसका नाम पर ही आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या होगा? एसिड ही ना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन है भाई, हलवा सा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। बल्बों में कौन सा भाई क्या भरते हैं? तो आर्गन भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, तो कौन सा दिया गया है? आर्गन दिया गया है भाई। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत कौन सा है? उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत जो होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा? वायुमंडल। उत्कृष्ट गैस जो होता है वो वर्ग 18 के तत्वों को कहते हैं भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? फास्फोरस का भाई, लगा लो कौन सा है? एल्युमिनियम फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव जो होता है वो हमारा फास्फोरस का होता है। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वह कौन सा गैस है जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है? लगाओ सही जवाब, क्या होगा वो? क्या वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मेथेन है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, प्राथमिक अल्कोहल में वो समूह उपस्थित रहता है, कौन सा? प्राथमिक अल्कोहल का नाम पूछा गया है, इसमें उपस्थित है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मेथिलीन अल्कोहल। कौन सा ऑप्शन में दिया गया भाई? CH2OH, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, लगा लो मेथिलीन अल्कोहल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? अब लगाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जो ज्ञात करते हैं वो ऑक्सीकरण विधि, ये तो सही है। लुकास प्रतिकारक जांच, ये भी सही है। विक्टर मेयर परीक्षण, ये भी सही है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जो है इन सभी के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है भाई? तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, या फिर आयतन बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रासरणी दाब तभी बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। अगर ताप को घटाएंगे तो प्रासरणी दाब घटेगा, और ताप को बढ़ाएंगे तो प्रासरणी दाब क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, और आज के क्लास का भाई लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब, क्या होगा? सिंपल क्यूबिक यानी कि SCC में पूछा गया, संकुलन क्षमता भरा हुआ कितना होता है भाई? 52%, और जो कम होता है वो हमारा हो जाता है 48%, याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।